सो के क्लास 12th का एटम्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी को डेफिनेशन बतानी है और व्हाट इज़ द वैल्यू फॉर इट, व्हाट इज़ इट्स वैल्यू फॉर हाइड्रोजन एटम, मतलब हमें आयोनाइजेशन की एनर्जी की वैल्यू बतानी है फॉर हाइड्रोजन एटम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कई बार पूछा गया है, एमसीक्यूज वगैरह में भी आता है। तो सबसे पहले डिफाइन की बात करते हैं। अब डेफिनेशन क्या होती है मैं आपको पहले बताता हूँ हिंदी में। एक ये ऐसी एनर्जी होती है आयोनाइजेशन एनर्जी जो कि आपको पता है कि जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होता है एटम में, जो लूजली बाउंडेड एटम होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन होता है एटम के अंदर, वापस समझो एटम के अंदर जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होता है उसको निकालने के लिए जो एनर्जी यूज़ होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो यूज़ होती है उसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। समझ में आ गया? अब इसकी जो मैं डेफिनेशन लिखूंगा आप साथ साथ में लिख सकते हो या अपने नोट्स में आप इसको आप 2x में भी देख सकते हो। 2x में बहुत स्पीड हो गई वैसे तो 1.5x आप किसी में मतलब स्पीड बढ़ा के देख सकते हो ताकि आप अपनी डेफिनेशन ईजी लिख सको। देखो क्या है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट, क्या बताया मैंने आपको, द मोस्ट जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होता है ना, मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एंड, अब देखो आइसोलेटेड गैसियस एटम होता है, ठीक है, आइसोलेटेड गैसियस एटम होता है तो उसके ग्राउंड स्टेट में होता है। तो आइसोलेटेड गैसियस एटम में से जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है निकालने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो फ्रॉम एन आइसोलेटेड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आइसोलेटेड गैसियस एटम लिखना, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। आइसोलेटेड गैसियस एटम क्या बताया था, ग्राउंड स्टेट में, इन इट्स ग्राउंड स्टेट, इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। समझ में आ गया? ये क्या होती है, हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन होती है। अब व्हाट इज इट्स वैल्यू फॉर अ हाइड्रोजन एटम, अब हाइड्रोजन एटम के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, फॉर हाइड्रोजन एटम द आयोनाइजेशन एनर्जी इज, देखो अब क्या होती है इसकी वैल्यू, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है फॉर एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल ध्यान रखना है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 इलेक्ट्रॉन फॉर एन हाइड्रोजन एटम होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है 13.6। और या और क्या लिख सकते हो, अगर आपको उसको जूल्स में लिखना है, अगर जूल्स में पूछ लिया तो जूल्स में कितनी होती है, 2.18 इंटू 10⁻−18। देखो यहाँ पे 18 ऐसे ध्यान रख सकते हो, 2.18 है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे -18 लगा दो 10 की पावर, ठीक है। और ये क्या होता है, जूल्स में होती है। तो ये हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है फॉर एन हाइड्रोजन एटम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था। आई होप आपको समझ में आएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।